नमस्कार दोस्तों, ज्ञानवर्धक कहानियों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको देव उठनी एकादशी की पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं। प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में एक राजा रहता था। वह राजा बहुत ही नेक और प्रजापालक था। उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। वह राजा विष्णु भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। उसने अपने राज्य में ऐलान कर रखा था कि एकादशी के दिन कोई भी अन्न नहीं खाएगा और ना ही कोई इस अन्न का क्रय और विक्रय करेगा। इसलिए उसके राज्य में एकादशी के दिन कोई भी अन्न नहीं खाता था और ना ही कोई इस दिन अन्न खरीदता और बेचता था। एकादशी के दिन सभी लोग फलाहार करते थे। एक बार भगवान विष्णु ने उस राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान विष्णु ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और सड़क के किनारे पर जाकर बैठ गए। तभी वह राजा उधर से निकला और सुंदरी को देख चकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बने भगवान बोले, हे राजन, मैं एक निराश्रित नारी हूँ। इस नगर में मेरा कोई जाना पहचाना नहीं है। किसके द्वार पर जाऊं? किससे सहायता मांगू? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया था। वह बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। तब वह सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मान तो लूंगी, पर तुम्हें अपने राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। तुम्हारे सारे राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा और भोजन में आपके लिए मैं जो कुछ भी बनाऊंगी, तुम्हें वही खाना पड़ेगा। राजा उसके रूप पर मोहित हो गया था, इसलिए उसने उस सुंदर स्त्री की सभी शर्तें स्वीकार कर ली। इसके अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस मछली आदि पकाए और थाली में परोसकर राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, हे रानी, आज एकादशी है। मैं तो आज के दिन केवल फलाहार ही करूंगा। तब रानी ने राजा को अपनी शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो आप मेरा परोसा हुआ खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, आप अपने धर्म को मत छोड़िए। बड़े राजकुमार का सिर भले ही काट दीजिए, पुत्र तो हमें फिर भी मिल जाएगा, पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेल कर आ गया। अपनी माँ की आंखों में आंसू देखकर वह उनसे रोने का कारण पूछने लगा, तो माँ ने उसे अपनी सारी मनोस्थिति बता दी। तब वह राजकुमार अपनी माँ से बोला, अगर मेरा सिर कटवाने से पिताजी के धर्म की रक्षा होती है तो मैं अपना सिर कटवाने के लिए तैयार हूँ। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हो गया तो रानी का रूप धारण किए हुए विष्णु भगवान राजा के सामने अपने असली रूप में प्रकट हो गए और कहा, राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर राजा से वर मांगने को कहा तो वह राजा बोला, हे प्रभु, मेरे पास आपका दिया हुआ सब कुछ है, कृपा करके हमारा उद्धार करें। उसी समय वहां एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया। विष्णु भगवान के साथ उस विमान में बैठकर विष्णु धाम को चला गया। दोस्तों, यह थी विष्णु भगवान के चमत्कार की पौराणिक कथा। कथा सुनने के बाद कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।